और ये कैसा फॉर्मेट है, ये है एंगल फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड वन एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो देखो ये तो इंटरनली डिवाइड किया, ये ध्यान में देना है, ये इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर, ये आप समझो, इसी रेशियो में काम होगा। ये फर्स्ट नंबर केस है प्रॉपर्टी का। क्लियर, सेकंड नंबर केस है प्रॉपर्टी नंबर 2 का सेकंड नंबर केस, ये है एंगल फॉर्म्ड बाय द टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक्सटीरियर एंगल जब बाइसेक्ट कर रहा हो तो एक्सटीरियर एंगल है वो आपस में बाइसेक्ट किया है और वो बाद में इंटरसेक्ट कर गया है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जियोमेट्री का पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है इन सेंटर के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए पिछले क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो था पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के अंदर का जो पॉइंट होते हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बनते हैं। जैसे कि हमने कुछ 3-4 पॉइंट का बात किया था, जैसे कि सेंट्रोइड, फिर सरकम सेंटर, एन सेंटर और ऑर्थो सेंटर की बात किया था। हमने सिर्फ नाम लिखा था, जिसमें हमने सेंट्रोइड के बारे में चर्चा किया था पिछले क्लास में। उसमें हमने सेंट्रोइड जाना क्या होता है, फिर वो मीडियन से जो इंटरसेक्शन होता है उसकी वजह से सेंट्रोइड बनता है ना। तो मीडियन के कुछ प्रॉपर्टीज थे, लगभग 5-6 प्रॉपर्टीज थे, उसके बारे में हमने बात किया था। बहुत स्पेशल केस है मीडियन का, तो वो हमने डिस्कस किया। आज हम लोग इन सेंटर के बारे में बात करेंगे, जो दूसरा टॉपिक है पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल में है। इन सेंटर का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, एक चीज आपको और क्लियर कर देते हैं, क्योंकि देखिए आप यदि पार्ट 6 देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप बाकी के 5 पार्ट जो है सीक्वेंस में देख चुके हैं आप, क्योंकि देखिए उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखे, फिर सेकंड पार्ट देखे, फिर थर्ड, ऐसे करते करते जब ना आप हर पार्ट को सीक्वेंस में देखेंगे ना तो आपका क्लैरिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप देख लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या है, इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर क्या होता है, वैसे इन सेंटर क्या होता है ये तो हमने डिस्कस किया था, बताया भी था शायद सर्कम रेडियस और इन रेडियस के केस में। लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको चर्चा कर देते हैं, फिर उसके बाद इसके प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर, देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं हम। ठीक है, ए है, बी, सी। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने बना लिया। अब इस ट्रायंगल में हमने क्या बताया था कि एंगल बाइसेक्टर करना है। क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर। देखिए ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मान लेते हैं एक पॉइंट यहां पर। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। क्लियर, अब ये एंगल बाइसेक्टर है। क्या है ये, एंगल बाइसेक्टर है। देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये एंगल बाइसेक्टर का कहानी है। ये शायद आपको क्लियर होगा क्योंकि हमने पिछली क्लासों में ये सारा चीज डिस्कस किया हुआ है। तो एंगल बाइसेक्टर का काम ये होता है दो एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना। क्लियर, तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। अब ये जो पॉइंट आपको यहां पर दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट आपको यहां पर दिख रहा है, ये पॉइंट, ठीक है, इसी पॉइंट का नाम क्या होता है, इस पॉइंट का नाम क्या होता है, इस पॉइंट का नाम होता है इन सेंटर। क्लियर, इसी पॉइंट का नाम क्या होता है, इन सेंटर होता है। ठीक है, अब ध्यान से इन सेंटर कैसे कहते हैं, जब एक ट्रायंगल के अंदर, इन एक ट्रायंगल के अंदर हम 3 एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और वो तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट इन सेंटर होते हैं। क्लियर, यानी 3 एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए और ये जिस पॉइंट पर आपस में कट करेगा, इंटरसेक्ट होगा, वही क्या होगा, इन सेंटर होते हैं, वही पॉइंट इन सेंटर होते हैं। क्लियर, ये हमने बताया था। चलो अब क्या करते हैं कि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस पर भी ड्रॉ करते हैं और एक
इस पर भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिए तीनों पर। अब क्या करना है हमको कि इसी 90 डिग्री एंगल पर हमको जो है एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, समझ में आ रही बात। तो ये ट्रायंगल जो ड्रॉ हुआ, अब देखो ये एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो है ना परपेंडिकुलर जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, यही रेडियस होता है। क्या होता है? ये रेडियस होता है। ये सब हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया हुआ है। ये रेडियस होता है, इसी को इन रेडियस कहते हैं। क्या इसका नाम होता है? इन रेडियस, ठीक है। अब इस कंडीशन में जब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग? एरिया बराबर क्या होता है, यानी डेल्टा इज इक्वल टू होता है इन रेडियस इंटू एस। क्लियर? आर क्या है? इन रेडियस है। एस क्या है? एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर है ना, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? जैसे मान लो तो बी से सी के बीच का दूरी ए से सी के बीच का दूरी बी, और ए से बी के बीच का दूरी सी। ए बी सी, ये तीन दूरी हमने डिस्कस कर लिया। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मेट होते हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। इतना सारा हमने बता रखा है, ये डिस्कस किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर डेल्टा के जगह ये क्या है? कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो एन रेडियस निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? जैसे हमने बताया था इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सेंटर का कहानी कि यहाँ पर अगर इक्विलेटर है, ये तीनों साइड इक्वल है, तो यहाँ डेल्टा बराबर क्या होगा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और फिर वहाँ से रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं, एन रेडियस। अगर ये स्केलेन ट्रायंगल होगा तो तीनों साइड देखो अनइक्वल है, ए है, बी है, ये सी है, तीनों अनइक्वल है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ये हीरोज फार्मूला से स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, यहाँ पर रखेंगे, फिर रेडियस निकाल लेंगे यहाँ से। क्लियर? तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस एवज में पूछ रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, स्केलेन बना रहा है, या फिर राइट एंगल बना रहा है, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। उस केस में हम लोग डिस्कस करेंगे इन रेडियस किस तरीके से निकालते हैं। वैसे इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि तीनों साइड यदि इक्वल हो, तो उस केस में हमने बताया था कि इन रेडियस बराबर फार्मूला क्या निकाल के हमने प्रूव भी किया था। कैसे निकालते हैं? 2√3, यही निकाला था ना हम लोगों ने। इन रेडियस की कहानी ये था। क्लियर? तो ये आपको शायद ध्यान में होगा जो हमने बताया था पिछली क्लास में, मतलब सरकम रेडियस और इन रेडियस जब हमने डिस्कस किया था, तो मीडियन से पहले वाले का शायद पार्ट 4 शायद क्लास होगा, तो उसमें। चलो, तो ये तो इन सेंटर का कहानी। इन सेंटर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है पता है? इन सेंटर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ये जो लाइन बना है ना, ये लाइन क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। यही सबसे बड़ा, सिर्फ यही लाइन नहीं है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन, ये तीनों क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो इन सेंटर की कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? अब इसी एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टी को देखने का प्रयास करते हैं। क्लियर? देखिए कैसे समझते हैं। देखिए सबसे पहला, ठीक है, दो प्रॉपर्टी इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? देखिए पहला प्रॉपर्टी में दो केस होगा। ठीक है, केस नंबर यहाँ फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी देते हैं। ठीक है, इसमें दो केस होगा। तो पहला केस क्या होगा भाई? देखो पहला केस होगा आपका, देखिए पहला केस होगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, पहला केस क्या होगा? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का जो थ्योरी होगा उसको डिस्कस करते हैं। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मतलब अंदरून,
मतलब इसको कहते हैं ना कि ट्रायंगल के अंदर वाले भाग में एंगल बाइसेक्टर जो होगा उसको फिर उसके बाद एक्सटीरियर डिस्कस करेंगे। जाहिर सी बात है, दो बातें होंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया हमने। ये मान लेते हैं ये ए है, बी है और ये सी है। क्लियर? अब देखो यहां पर ए बी सी तो हो गया। अब क्या करते हैं, यहां से एक हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। क्लियर? ये ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्लियर? और इसका नाम दे देते हैं हम डी। क्लियर? इसका नाम क्या दे दिया हमने, डी हो गया। तो देखो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। यहां पर ये एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है दो इक्वल हिस्सों में। क्लियर? यहां पर डी हो गया। अब इस केस में कहानी क्या बनता है, देखो पहले आपको हम समझाते हैं, पहले कहानी आप समझ लो। ठीक है ना? इस केस में कहानी क्या बनता है, इस केस में इसका रेशियो जो होता है ना, जैसे मीडियन वाले केस में हमने बताया था पिछले क्लास में, मीडियन में कि जब एक लाइन हम यहां से ड्रॉ करते हैं तो वो जब मीडियन हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं वो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है दोनों को। यही बोले था ना मीडियन में। लेकिन एंगल बाइसेक्टर के केस में वैसे नहीं होता है। एंगल बाइसेक्टर के केस में रेशियो में काम होता है। वो कैसे होता है, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि इसका रेशियो कैसे बनता है। तो इसका रेशियो बनता है, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन, देखो बी डी अपॉन डी सी, या फिर सी डी लिख देते हैं। ठीक है, सी डी। ठीक है, ये इक्वल होगा किस रेशियो में, देखो बी डी अपॉन सी डी। ठीक है, बी डी और सी डी, ये जो दो साइड बना है ना एंगल बाइसेक्टर गिराने की वजह से, इस साइड पर एंगल बाइसेक्टर जो लाइन हमने गिरा दिया इसकी वजह से दो साइड बन गया है ना। ये था एक ही साइड बी सी, लेकिन जैसे एंगल बाइसेक्टर गिराया हमने ये दो साइड बन गया है ना। अब ये दो साइड बन गया है तो एक बी डी बना एक सी डी बना, लिख दिया हमने। क्लियर? अब दो एंगल, देखो इसको डी लिख देते भाई। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो। क्लियर? दो एंगल बाइसेक्टर जब हम यहाँ पर, सॉरी दो साइड जब यहाँ पर बन गया तो बी डी बटा सी डी, तो ये रेशियो में होते हैं। वो कैसे होते हैं वो देखो, देखो एक तो ये एंगल बाइसेक्टर ही है तो इस लाइन को भूल जाओ। ठीक है, एक तो ये एंगल बाइसेक्टर है, दूसरा बी डी हमने ले ही लिया है, तो तीसरा बचा क्या, ए बी। तीसरा क्या बचा, ए बी, यही बचा ना। ध्यान से समझो इस चीज को, ध्यान से समझो। देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की। ठीक है, इधर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इस ट्रायंगल की। तो इस ट्रायंगल में एक तो हमारा एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एक तो हमारा एंगल बाइसेक्टर ही है, दूसरा बी डी हमने ले ही लिया है, बी डी ले लिया है, तो बचा क्या, थर्ड साइड क्या बचा, ए बी। तो ए बी इक्वल होगा बी डी के, यानी ए बी जो होगा वो बी डी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अब इस ट्रायंगल में आते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखो एक तो एंगल बाइसेक्टर हो ही गया है, एक लाइन ए डी एंगल बाइसेक्टर हो गया है, दूसरा क्या है सी डी, दूसरा साइड क्या है सी डी, यहाँ लिख ही लिया हमने। तीसरा बचा क्या, ए सी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए सी। देखो ये जो रेशियो बना ना, अब ध्यान समझो इस कहानी में हमने बताया क्या, देखो प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर का, तो वो भी इंटीरियर ट्रायंगल के अंदर का जो एंगल बाइसेक्टर है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें हमने क्या बता रहा है कि देखो ट्रायंगल पर जो एंगल बाइसेक्टर करके हम अपोजिट साइड में जो गिरा रहे लाइन, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इस साइड को दो हिस्सों में बांट दे रहा है। ठीक है, अब वो दो हिस्सा इक्वल नहीं है, लेकिन वो दो हिस्सा कुछ रेशियो में है। तो वो कैसा रेशियो है भाई, देखो बी डी जो है, बी डी वो ए बी के इक्वल होगा और डी सी ए सी के इक्वल होगा। सुनो यार बात, बी डी ए बी के इक्वल होगा और डी सी ए सी के इक्वल होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखो थर्ड साइड इक्वल होता है हमेशा। तो देखो ये तो एंगल बाइसेक्टर ही हो गया, ये तो एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, और दूसरा ये बी डी लिखा हुआ है, तीसरा बचा क्या, ए बी, वो इक्वल होगा। तो यही रेशियो क्रिएट होते हैं इस थ्योरम में। इस चीज़ को आप ध्यान समझो, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप बताना हमको कमेंट में, फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो
तो पहला चीज तो ये हो गया। इसको यदि हम लिख दे क्या, इसको कोई फॉर्मेट में लिख दिया जाए। देखो किस फॉर्मेट में लिखे हम लोग, चलो मान लेते हैं यहां पर आप स्टेटमेंट लिख लो इसका, ठीक है, जो हमने बोल रहे हैं। द एंगल बाइसेक्टर of the angle bisector of an angle of a triangle divides the opposite side internally। देखो इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं ना, एंगल को क्या कर रहे हैं, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और साइड को भी इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनली मतलब डिवाइड्स अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड जो है वो इंटरनली डिवाइड कर दिया है, इंटरनली इन द रेशियो in the ratio of the side containing the angle। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट आप लिख लो, जो अभी बात हमने बताया ना उसी का एक स्टेटमेंट हमने लिख दिया यहाँ पर। आप यहाँ पर ये कर सकते हो, देखो जब एंगल बाइसेक्टर जो है, हम एक एंगल ग्रुप में ट्रायंगल में क्या करते हैं कि लगा रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल में एक एंगल है, उसका एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, तो वो क्या कर रहा है, ट्रायंगल को डिवाइड्स कर दे रहा है, ट्रायंगल में डिवाइड्स कर रहा है, क्या कर रहा है, अपोजिट साइड, एंगल का जो अपोजिट साइड है उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बाहरी रूप से नहीं, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कंटेनिंग द एंगल, साइड कंटेनिंग द एंगल के रेशियो में, मतलब यही ये वाला तो हमारा बाइसेक्टर एंगल है, मतलब बाइसेक्टर लाइन है, और ये हमने दे ही दिया है, तो कंटेन कौन कर रहा है, एक बस यही बच रहा है ना, इसके कंटेंट में ये काम कर रहा है, तो कंटेनिंग द एंगल यहाँ पर ये हम कर सकते हैं। तो देखो ये तो इंटरनली डिवाइड किया, ये ध्यान में देना है, ये इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर, ये आप समझो, इसी रेशियो में काम होगा। ये फर्स्ट नंबर केस है प्रॉपर्टी का, क्लियर। अब देखो सेकंड केस क्या है, धीरे धीरे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। सेकंड केस में हम लोग देखते हैं, देखो सेकंड केस में हम लिखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से समझाओ इस चीज को। एक हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया हमने, ठीक है, ये मान लो ये ए है, बी है, सी है, और ये पॉइंट डी है, क्लियर, ये बना दिया हमने। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब यहां से हम एक एंगल बनाए, ठीक है। अब देखो यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। एक्सटीरियर एंगल है, ध्यान दो आप, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, अरे यार देखो ध्यान से,
कुछ भी छोड़ दो यार, बस समझ लो एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाहरी एंगल है ना, अंदर तो नहीं है ना ट्रायंगल के, बाहर है, तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब ये एक्सटीरियर एंगल को हमने बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। और क्या कर रहे हैं हमने कि एक इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट, एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करना है ना हमको। चलो तो अब क्या करते हैं कि ये जो लाइन है ना ए, इसको यहाँ पर ऐसे बाइसेक्ट कर दे। देखो, अरे यार कुछ फिगर में गड़बड़ हो गया क्या? एक मिनट, थोड़ा सा शॉर्ट इसको फिगर बनाना पड़ेगा हमको। ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या कर रखा है कि एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से इसे ड्रॉ करेंगे। देखो भाई, एंगल बाइसेक्टर एक ड्रॉ कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है। और ये देखो, थोड़ा बाहर निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। एक तो ए का जो वर्टिसेस था यहाँ से लेके चले गए, और एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ड्रॉ कर दिया एक्सटीरियर एंगल से। क्लियर। इसका नाम हम रख देते हैं क्या है, डी है ना, इसका नाम रख देते हैं ई। क्लियर। इस पॉइंट का नाम ई रख देते हैं, ठीक है, जहां पर कट किया है एंगल बाइसेक्टर और ये वर्टिसेस वाला पॉइंट। तो ये समझ में आ रहा है, वो एंगल एक बना, ये भी एक एंगल बन रहा है ना भाई, ये भी एक एंगल बन रहा है। चलो ना, एंगल से वहां से मतलब नहीं है, यहाँ से हमको मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। तो इसका रेशियो हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं? इसका रेशियो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, देखो ऐसे ऐसे डिसाइड करते हैं, बी और ई, ठीक है। एक बड़ा वाला लेते हैं बी और ई, बी ई बटा ए ई, ठीक है। इस साइड को ले लिए ना, देखो ध्यान से देखो, ये एंगल बाइसेक्टर कौन से साइड को डिसोड कर रहा है? इसी साइड को ना तोड़ रहा है, इसी साइड को तोड़ रहा है ना, तो इसलिए यही साइड लिए बी ई रेशियो ए ई। ध्यान से समझो इस चीज को, बी ई और रेशियो ए ई अपॉन ए ई कर दिए। अब ये इक्वल किसके होगा? तो देखो भाई, इक्वल किसके होगा, देखो ध्यान से, बी और ई, ठीक है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल में हम लोग चल रहे हैं, ध्यान से समझो, ये बड़ा ट्रायंगल में हम लोग चल रहे हैं ना, बी ई सी, ये बड़ा ट्रायंगल में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें बी ई ले लिए, ये साइड ले लिए, और ये एंगल बाइसेक्टर खुद ही है, ये एंगल बाइसेक्टर ये साइड ले ही लिए है, तो बचा कौन? यही ना, बी सी बचा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बी सी, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, ए ई और सी, इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में कैसे करेंगे? देखो ए ई हमने ले ही लिया है, ए ई हमने ले लिया, और ये ई सी क्या है हमारा, एंगल बाइसेक्टर है। तो बचा कौन? ए और सी, यही बचा ना, तो ए और सी, ये भी रेशियो, ये रेशियो हमारा बन रहा है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम में, ठीक है। तो यहाँ जो हमने लिखवाया था ना अभी आपको कि इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल, अब यहाँ आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नली बाहर बन रहा है ना, तो यहाँ जो इंटरनली हमने बोला था, और वहाँ उस केस में हम कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नली हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? एक्सटर्नली। वहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नली लिख देना है, बाकी सेम प्रोसेस लिख दीजिएगा स्टेटमेंट, ये दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, आपको खुद ही लिखना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से आप या फिर वीडियो को पॉज कीजिए, फिर यहाँ पर सिर्फ यहाँ जो इंटरनली लिखे हैं ना, और इस वाले केस में एक्सटर्नली लिख दीजिएगा, ठीक है। एक्सटर्नली यहाँ पर लिख के बाकी सेम उतार दीजिएगा आप, ठीक है, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा वो। क्लियर? समझने के बाद ये दो केस था प्रॉपर्टी नंबर 1 में, प्रॉपर्टी 1 हमारा क्लियर है, ठीक है। चलिए, अगर इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप बताइएगा। इसका ये रेशियो बस ध्यान में रखना है, ये इक्वल होते हैं इस तरीके से।
चलो अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी। देखो सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी में 3 केस बनाएंगे हम लोग, ठीक है, 3 केस बनाएंगे हम लोग। जैसे फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी में 2 केस बनाया, उसी तरीके से सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी में हम लोग 3 केस बनाएंगे। अब वो 3 केस क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहला केस क्या होगा कि इंटरनली काम करेंगे, फिर एक्सटर्नली काम करेंगे, और तीसरे में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का काम करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो तो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड में केस नंबर 1 देखते हैं हम लोग, ठीक है। केस नंबर 1 क्या होगा, केस नंबर 1 होगा कि एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्शन of 2 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये हमारा केस का नाम है। क्या बोल रहे हैं, एंगल फॉर्म्ड, एंगल एक बनेगा जो इंटरसेक्ट करेगा किसको, 2 इंटीरियर एंगल को, 2 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। वो दोनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो आपस में कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो जो एंगल बनेगा ना, उस एंगल को कैसे निकालेंगे, ये थ्योरी है। अब ये कुछ अजीब लग रहा है तो थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखो आ गया, ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। अब क्या करते हैं ना कि यहाँ से एंगल बनाते हैं, ठीक है। देखो पहले तो ये कम इन सेंटर ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट ले लिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये एक बना दिए, ठीक है। ये पॉइंट का नाम रख देते हैं आई, ठीक है, आई रख दिया है। अब देखो ये जो एंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये भी एंगल बाइसेक्टर हो गया, क्लियर हो गया। देखो अब जो हम बता रहे हैं ना वो ध्यान से देखो, ये एक एंगल बन रहे हैं, है ना। चलो भाई अब आप ध्यान से देखो इस चीज को, हमने क्या बताया, एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ 2 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो देखो एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर यहाँ है, दूसरा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर यहाँ है। दोनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जब हम ऐसे क्रॉस करवाए तो एक पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट हो गया। इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं एंगल फॉर्म्ड बना है, एक नया एंगल बना है। तो ये एंगल कैसे निकालें, यानी एंगल BIC क्या होगा, एंगल BIC क्या होगा, ठीक है, यही आपको बताना है, क्लियर। ये एंगल कैसे बनाएंगे, तो इंटीरियर एंगल का कहानी है ना, देखो कैसे निकालते हैं इसको। वैसे सिंपल फॉर्मेट में आपको बताते हैं, ये जो एंगल है, ये एंगल कैसे निकलता है। देखो ये एंगल बराबर हम लिख सकते हैं, एंगल BIC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, ठीक है। हमने क्या बताया, इस एंगल बराबर क्या होता है कि 90 डिग्री और उसमें एंगल A को आधा करके जोड़ दो, ये एंगल निकल जाएगा, ठीक है। ये हमने तो बता दिया भाई, इसको प्रूफ करके देखते हैं कैसे होगा भाई, इसको प्रूफ किया जाए। देखो ध्यान से समझो, हमने क्या क्या बताया अभी। देखो हमने ये बताया कि ये जो एंगल है, एंगल BIC, ये एंगल 90 डिग्री अब प्लस में एंगल A का आधा जोड़ दो तो निकल जाएगा, यही बताया ना हमने। देखो कैसे निकलेगा, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं इसको। चलो अब यहाँ इस
इस एंगल को मान लेते हैं θ1 है, तो ये भी θ1 ही होगा ना, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों इक्वल होगा, ये θ1 तो ये भी θ1। इसको मान लेते हैं ये θ2 है, तो ये भी क्या होगा, θ2 होगा। क्लियर हो गया। चलो अब हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC में देखो, इन ट्रायंगल ABC, क्लियर। इसमें क्या हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हर बार का ये कहानी है कि ऐसे हो जाता है। तो हमने बताया था कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये हमने बताया था। देखो ना, ये तो स्टार्टिंग का थ्योरी है ना, एंगल A B C तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के इक्वल होता है, ये तो हमने बताया था। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, तो एंगल A प्लस एंगल B को क्या लिख सकते हैं, θ1 प्लस θ2, सॉरी एंगल B को हम लिख सकते हैं θ1 प्लस θ1 मिलके एंगल B हो गया ना पूरा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2θ1, ठीक है, प्लस एंगल C को लिख सकते हैं 2θ2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर हम लिख सकते हैं 2θ1 प्लस 2θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A, है ना, ये एंगल A को इधर भेज दिया है। अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 कॉमन होगा तो इसमें डिवाइड होगा, तो 180 में डिवाइड होगा तो ये 90 हो जाएगा, और एंगल A में डिवाइड होगा तो A/2 हो जाएगा। हो गया ना। अब इसको जो है हम यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है, इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे क्या, देखो भाई इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, और इसको ऊपर कर देते हैं, क्लियर। चलो अब यहाँ से हम काम करते हैं। देखो नाउ यहाँ पर हम बोलते हैं क्या, नाउ किस केस में, अब आते हैं BIC इस वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल BIC, क्लियर। अब इस ट्रायंगल में, छोटा वाला ट्रायंगल में आते हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, θ1 प्लस θ2 प्लस एंगल BIC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ध्यान से, θ1 प्लस θ2 प्लस BIC, ये वाला एंगल तीनों जोड़ेंगे तो 180 के इक्वल होगा ना, ये भी तो एक ट्रायंगल है, लिख दिए हैं। चलो ये लिख दिए, तो अब θ1 और θ2 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ θ1 प्लस θ2 बराबर क्या है, 90 डिग्री माइनस A/2, तो इसके जगह वो लिख दें हम, देखो यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, सॉरी माइनस है ना, सॉरी इसके लिए, तो माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर देते भाई, देखो माइनस, ठीक है। अब प्लस ये क्या है, एंगल BIC इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही है ना। चलो इतना लिख दिया, इसको थोड़ा सा और छोटा करते भाई, और इसको ऊपर कर देते हैं। देखो यहाँ पर, अब फिर से हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो ध्यान से, अब ये 90 डिग्री को क्या करते हैं, 90 डिग्री का ये पूरा जितना भी है ना, इसको इधर भेज देते हैं, तो एंगल BIC इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस, देखो 90 क्या है, प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया 90, ये क्या है, एंगल A/2 माइनस में है, एंगल A/2 क्या है, माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, एंगल A/2 प्लस में हो गया। अब देखो एंगल BIC इज इक्वल टू 180 में से 90 को घटा देते हैं, कितना होगा, 90 प्लस में ये क्या है, एंगल A/2। अब देखो ध्यान से, आप हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ यही करना था ना। देखो ध्यान से, यहाँ का जो लिखा हुआ है
और यहाँ का जो लिखा हुआ है यही प्रूफ करना था ना हमको प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था ना, जो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है ना। तो आप ध्यान से बस देखना है और इसको प्रूफ कर देना है। तो आप समझ सकते हैं। अब यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको हम यहाँ दिखा सकते हैं, देखो यही प्रूफ करना था हमको और ये हमने प्रूफ कर ही दिया है। तो देखो ये हम अब ध्यान से समझो, ये एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल जो है ना, दो इंटीरियर बाइसेक्टर एंगल, दो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो है ना, वो आपस में जब कट होता है तो जो एंगल बनता है वो ऐसे निकलते हैं 90 डिग्री। अब प्लस में उसके जो सामने वाला वर्टिसेस है, सॉरी वर्टेक्स है, उसका आधा, उस एंगल का आधा। ये चीज़ हमने प्रूफ कर ही दिया है नीचे, ठीक है। आपको यहाँ पर ये दिखेगा ही, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये दिख ही रहा होगा। क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर है। चलो भाई, अब ये चीज़ जब क्लियर है आपका, तो अब और आगे चीज़ें हम लोग बात करते हैं। तो पहला केस था प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का पहला केस, दो इंटीरियर बाइसेक्टर एंगल का कहानी था। अब देखो इसमें एक चीज़ और हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं पता है आपको? देखो क्या कर सकते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो ये एंगल, देखो इधर एक एंगल ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ABC। अब यहाँ से हमने ऐसे बनाया था ना। अब देखो, अब ये वाला एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं और ये वाला एंगल बाइसेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये एंगल पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम इस केस में, इसको I बना दिया है ना। तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये एंगल को बाइसेक्ट कर दो फिर ये वाला एंगल पूछेगा, है ना, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, एंगल CIA इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल B/2, ठीक है। देखो ये होगा ना। अब ये एंगल निकालना है तो इसका आधा कर दो, इस एंगल का आधा करके 90 डिग्री जोड़ दो, ये एंगल निकल जाएगा। इसको आप प्रूफ कर लेना, ठीक है, ये आपका काम है। एक प्रूफ करके हमने दिखाया, इसको आप प्रूफ करके दिखाओ भाई, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा एक और केस बन सकता है ना। तीसरा केस क्या बन सकता है कि देखो ये A है, ये B है, ये C है। तो ये हो गया, ये और ये हो गया। अब ये दोनों ले लेते हैं। तो देखो ये एंगल, इस पॉइंट का नाम I रखते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। अब यहां से पूछ रहा है BIA, तो यहां में हम लिख सकते हैं ना BIA इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल C/2, है ना, एंगल C/2। इस केस में हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमने फिगर क्या क्या बना रखा है। देखो ABC, ये 3 है और 3 गो I यहां पर बन रहा है। एगो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है ना। तो तीनों एंगल हम लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है? तो ये चीज आप समझ लो। देखो एक हमने प्रूफ करके दिखा दिया है, बाकी 2 आप प्रूफ करके चेक कर लो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसी तरीके से आप पढ़ाई करोगे ना तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? चलो तो ये क्या था, ये हमारा पहला केस था ना। देखो यार, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का पहला केस था, एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ 2 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? अब आगे हम लोग देखते हैं सेकंड फॉर्मेट में। सेकंड फॉर्मेट क्या होगा हमारा, एंगल फॉर्म्ड बाय 2 एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। वहां पर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था, अब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हम लोग बनाएंगे।
तो कैसे बनाएंगे भाई, देखो ये ट्रायंगल है, ओह ऐसा नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब देखो भाई यहां से ये एक एंगल बना, इस एंगल का नाम आई रखते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर हुआ है, ये एंगल इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, क्लियर। अब देखो ध्यान से, आप हम क्या बोले हैं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हुआ है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है ना, और एक्सटीरियर एंगल को हमने बाइसेक्ट कर दिया, एक्सटीरियर एंगल को हमने बाइसेक्ट कर दिया, तो जो एंगल बनेगा आपस में इंटरसेक्ट, अच्छा एंगल फॉर्म्ड बाय, यहां पर लिखो इंटरसेक्शन ऑफ ये लिखो, उसके बाद फिर ये लिखो, ठीक है, एंगल फॉर्म है इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना एंगल बाइसेक्टर, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर, तो ये आपको बताना है ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मेट वही यूज करेंगे, ठीक है, इसको आप प्रूफ कर लेना भाई। तो इसका फॉर्मेट क्या यूज करेंगे, बी आई सी एंगल BIC इक्वल टू, वहाँ 90 डिग्री में प्लस करते थे ना, यहाँ माइनस करेंगे और A/2 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप प्रूफ करके देखना, ठीक है, कैसे निकालते हैं। इसका सामने वाला A कर लेते हैं, ठीक है, इसके सामने वाला बस उसका आधा, लेकिन वहाँ पर 90 डिग्री ऐड करते थे इंटीरियर वाले में, और एक्सटीरियर वाले में 90 डिग्री से माइनस करेंगे, क्लियर हो गया, ये चीज हो गया। अब इसका 2-3 केस और बन सकता है ना, जैसे एक केस और आपको हम यहां पर दिखा दे, कैसे दिखाए, दिखा ही सकते हैं, कैसे भी तो दिखाना ही पड़ेगा ना हमको, तो दिखा देते हैं। देखो यहां से ये बढ़ाते हैं, यहां से ये बढ़ाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये एंगल एक बना, एक एंगल ये बना, ये A है, B है, ये C है, ऐसे बनाए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पर ये I बना दिए, हो गया ना, यहाँ भी एंगल बाइसेक्टर हो गया एक्सटीरियर में। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BIA इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल C/2, एंगल C/2, क्लियर। तो इस केस में यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर बना दे, तीसरा नंबर केस। देखो वैसे बनाना तो नहीं था, अब खुद ही समझ सकते थे, लेकिन बना देते हैं, ठीक है। आपका वो जो है ना कन्फ्यूजन, इसको थोड़ा दूर करते हैं हम। यहाँ पर ये थोड़ा सा जगह मिल गया हमको, चलो सॉरी, नहीं ऐसे, ये A है, ये B है, ये C है, ये एक एंगल बना, ये एक एंगल बना, और ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये I बन गया, है ना, वहां पर बना दिए। अब यहां हम क्या लिख सकते हैं, CIA, ठीक है, यहां लिखते हैं, देखो थोड़ा सा इसको और छोटा ही कर देते हैं, अब ठीक है। देखो यहाँ लिख सकते हैं एंगल CIA इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल B/2, क्लियर। इसका सामने वाला ये, तो इस एंगल का आधा 90 में से घटा दो, ये एंगल निकल जाएगा, और देखो इसमें इस एंगल का आधा 90 डिग्री में से घटा दो तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, और इस एंगल का आधा 90 डिग्री में से घटा दो तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। 3 केस इसमें बन रहा था, तीनों केस क्लियर हो गया। देखो
ये क्या है ना कि ये हमारा सेकेंड नंबर केस है। प्रॉपर्टी नंबर 2 का सेकेंड नंबर केस ये है, एंगल फॉर्म्ड बाय द टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक्सटीरियर एंगल जब बाइसेक्ट कर रहा हो तो एक्सटीरियर एंगल है वो आपस में बाइसेक्ट किया है और वो बाद में इंटरसेक्ट कर गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एंगल बन गया। क्लियर, ये केस क्लियर हो गया। इसमें यदि दिक्कत हो तो आप बताना और इस चीज को आप प्रूफ कर लेना, जैसे वो स्टार्टिंग में प्रूफ किया था ना उसी तरीके से इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। चेक करना करके होता है कि नहीं, फिर बताना, नहीं होगा तो फिर हम है ना। चलो अगला चेक करते हैं, थर्ड नंबर, और ये लास्ट केस होगा। इसमें क्या लिख सकते हैं पता है, पहले आप केस समझ लो, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं। इसमें केस क्या होगा कि एक ट्रायंगल बनाते हैं, देखो भाई ये ए, ये है बी, सी और ये है डी। क्लियर, यहां एक ट्रायंगल, सॉरी मतलब एंगल, ये एक एंगल बाइसेक्टर यहां ड्रॉ कर देते हैं और ये एक एंगल, यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर, ये एंगल हो गया इसके इक्वल, ये एंगल हो गया इसके इक्वल। क्लियर, देखो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ई। क्लियर हो गया। अब देखो एक एक्सटीरियर एंगल है, एक इंटीरियर एंगल है। अब वो भी कैसा है, एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और दूसरा एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर, और वो दोनों आपस में जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है उस एंगल को, ये एंगल ध्यान से देखो, ये जो आपस में बाइसेक्ट हो रहा है ये एंगल एक बन रहा है ना। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहां पर देखो, यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल फॉर्म्ड बाय intersection of one interior angle bisector and one exterior angle बाइसेक्टर। क्लियर, देखो ध्यान से, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, दोनों आपस में जहां पर इंटरसेक्ट होगा वो एंगल कैसे, वो एंगल एक फॉर्म्ड होगा, वो एंगल कैसे निकालेंगे ये क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल बी ई सी। अच्छा यहाँ ई रख दिया क्या, एक काम करें क्या, आई रख देते हैं, ठीक है। सभी जगह जब आई रखे है, क्या यार दो बार, ठीक है। देखो वो बीच में थोड़ा सा पता रहे, वो तो आप जान ही रहे, अपने आप खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके थे, है ना, इतना बता दिया था हमने। ये हम ई को आई कर दिए, ठीक है, क्योंकि सभी जगह जब आई लिखे तो इसको भी आई लिख, ठीक है। चलो तो वो आई कैसे निकलेगा, यहां पर देखो कंडीशन क्या था कि एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, और वो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो एंगल जो फॉर्म होता है वो कैसे निकाले। तो इसके लिए एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आप यहां पर देख सकते हो, एंगल बी आई सी इज इक्वल टू एंगल, देखो बी आई सी, ये दो एंगल हो गया ना कंफर्म, तो एंगल ए का आधा होगा। क्या होगा, एंगल ए का आधा होगा। क्लियर, एंगल ए का आधा होगा, ये एंगल, इस एंगल का ये आधा होगा। सिंपल सा ये फॉर्मेट है, ये भी वही फॉर्मेट से आप प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा एक और एंगल बनाते हैं, अगर मान लो यही चीज हम इधर लेते और यहां से लेकर के ऐसे बनाते हैं, तो वहां पर हम क्या बनाते हैं, देखो इसका एक दो और केस समझ ले क्या।
देखो इसको छोटा करते हैं और फिगर बना बना के ना जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, है ना। देखो यहां पर ये एंगल डी कर देते हैं, ये सी है, बी है, ओ सॉरी गलत लिखेंगे तो गलत ही हो जाएगा ना फिर। ए है, बी है और ये सी है, ये है ना। चलो अब ये एंगल एक और एक ये एंगल बनाते हैं, ठीक है। अब यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये पॉइंट जो बना इसको आई बनाते हैं। ये एंगल अब क्या होगा ये आपको बताना है ना। बी और सी, ठीक है। तो आप इधर भी लेकर के आओ तो इसका भी कहानी क्या होगा, एक आधा हो जाएगा। इधर भी लेके आओ तो इसका भी कहानी क्या होगा, एक आधा हो जाएगा। क्लियर। लेकिन यही चीज अगर हम इधर लेके चले जाए तो बी का आधा हो जाएगा, है ना। बी का आधा हो जाएगा ना। देखो कैसे होगा। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, इसका यहां पर देखो आप एंगल इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, आपको यही देखने को मिलेगा कि वो जो एंगल बच रहा है ना उस एंगल का आधा कर दो, बस निकल जाएगा। अब तीसरा केस एक और बनाते हैं। तीसरा केस में क्या बनाते हैं भाई, देखो तीसरा केस में मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब देखो ये एंगल एक बना तो ये एंगल ऐसे लेके गए, ठीक है। ये एंगल एक बना, ये एंगल को ऐसे लेकर के गए। तो यहां पर देखो ये आई बन रहा है ना, तो ये एंगल जो निकलेगा ये किसका आधा होगा। देखो ये एंगल और ये एंगल का उपयोग हो चुका है ना, तो ये एंगल आधा हो जाएगा इसका, सी का। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए आई बी इज इक्वल टू एंगल सी बटा 2, ठीक है। ऐसे तो जैसे भी हो आप इस तरीके से उसको समझ लो, जो थर्ड एंगल बचेगा ना उसका आधा कर देना है, सिंपल। ये फॉर्मेट है एंगल निकालने का। और ये कैसा फॉर्मेट है, ये है एंगल फाउंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड वन एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर बना दो भाई इसको, और उसके वो एंगल बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो एंगल, जो थर्ड एंगल जो बचा हुआ है उसका आधा होगा। क्लियर। तो ये थ्योरी पता हो गया। ये लगभग इन सेंटर का इतना सारा कहानी था जो आज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। और वो जो बीच बीच में जो डिस्टर्बेंस होता है ना उसका हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन अभी समय नहीं मिल पा रहा, करेंगे। वो जो डिस्टर्बेंस है ना एक बार गायब हो जाता है सारा, बड़ा दिक्कत करता है यार, फिर से हमको लिखना पड़ता है इतना। चलो ठीक है, लेकिन आपको लिए दिक्कत तो नहीं होगा क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। पॉज भी नहीं करना आपको, तो जस्ट वहीं से मिल जाएगा। फिर मतलब है क्या है, आपको दिक्कत तो हमको झेलना पड़ रहा है ना। चलिए तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और यदि इसमें कुछ आपको दिक्कत हो तो आप जरूर पूछेगा, उसका जवाब जरूर आपको मिलेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर।